हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा क्या होती है या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो हमारा हेडिंग है आज का बेटा आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। हिंदी में कहते हैं आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। ये क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे। देखो बेटा, जैसे कि कोई भी एक एटम ले लेते हैं हम, ये कोई एक एटम ले लेते हैं, कोई भी एटम हो सकता है बेटा। ये से कोश है और ये इसका बाह्य कोश है, ठीक है। अब इसके बाह्य कोश में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इस परमाणु से हम ये बाह्य इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, इस परमाणु से ये बाहर का अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, तो हमें इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करनी होगी। मतलब इस परमाणु से इस बाहर वाले कोश का अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहें तो हमारे कुछ ऊर्जा खर्च करनी होगी। कुछ ऊर्जा निकालेंगे मतलब क्या होगा, इससे निकालेंगे तो हमारे एटम को ऊर्जा देनी होगी, तो निकलेगा ये, है ना। इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा इसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। अर्थात किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करनी होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करनी होती है उससे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो बुक में लिखा होता है किसी विलगित गैसीय परमाणु से, बुक्स में लिखा होता है किसी विलगित, ठीक है, बुक्स में लिखा होता है किसी विलगित गैसीय परमाणु से, ऐसा लिखा हुआ होता है बेटा। विलगित का मतलब होता है किसी अकेले परमाणु से, ठीक है। कोई अकेला परमाणु देंगे हम, दो चार नहीं, अकेला होना चाहिए, ठीक है। तो किसी अकेले परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम आयनन विभव कहते हैं या आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा। ये लिखो ये बात, चाहो तो चित्र बना सकते हो और लिखो। किसी परमाणु के बाह्य कोश से, ठीक है बेटा, लिखो। किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं या आयनन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। और इसे IE आयनाइजेशन पोटेंशियल या IP से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। बड़ा बात समझ में आई आप लोगों के लिए? आयनाइजेशन एनर्जी की रेफरेंस समझ में आई आप लोगों के लिए? क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा इतना। अब देखते हैं कि प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा क्या होती है, ठीक है बेटा। ध्यान समझेंगे बात को जरा। देखो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं अब इसको जरा। मान लीजिए बेटा कोई गैसीय परमाणु A है, A फॉर एटम, कोई एटम है, ये कोई भी गैसीय परमाणु मतलब गैसीय का मतलब बेटा अकेला परमाणु, ठीक है। जो कि परमाणु A है। अब हमें इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी देनी होगी, ठीक है। तो ये क्या में चेंज आता है बेटा, ये हो जाता है प्लस में चेंज, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम? प्रथम आयनन ऊर्जा। मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसे तो हम क्या कहेंगे? उसको प्रथम आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब A प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करा दो, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करा दें A प्लस से, ठीक है बेटा। तो जो हम एनर्जी देंगे अब दोबारा से उसको हम कहेंगे E2, मतलब उसको कहेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो हमें प्राप्त होगा बेटा यहाँ पर
जी फॉर गैसी फॉर्म में है ये, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, और बस जी लिखना कोई जरूरी भी नहीं है एक हिसाब से। अगर मान लीजिए इससे हम एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना चाहें तो यहाँ प्राप्त होगा बेटा, यहाँ प्राप्त हो जो हमारे लिए एनर्जी देनी होगी इसको हम कहते हैं E3, ठीक है। तो इसको हमें अब प्राप्त क्या होगा, हमारे लिए हमें प्राप्त होगा अब प्लस 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 प्लस। बात समझ में आई बेटा। तो ये प्रथम आयन जो किसी परमाणु से किसी परमाणु के बाहर कोश से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उसे हम जो ऊर्जा देनी होती है उसे हम आयन ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा खर्च होती है देनी होती है उसे हम प्रथम आयन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन जब किसी आयन से, मतलब अभी हम प्रथम आयन ऊर्जा निकलने के बाद तुरंत ही हमें जब कोई आयन प्राप्त हुआ उससे हम दोबारा एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं द्वितीय आयन ऊर्जा। और फिर जो हमें आयन फिर से प्राप्त होता है उससे हम तुरंत ही दोबारा फिर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं तृतीय आयन ऊर्जा, ठीक है। तो हमेशा बेटा जो तृतीय आयन ऊर्जा होती है उसका मान अधिक होता है। हमेशा जो तृतीय आयन ऊर्जा होती है, कहने मतलब ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हारे लिए बेटा, ये फर्स्ट आयन एनर्जी है, ठीक है, ये तृतीय है सबसे बड़ी होगी, ये I2 है और ये I1 है। कहने मतलब ये है बेटा हमेशा जो तृतीय आयन ऊर्जा होती है उसका मान हमेशा प्रथम द्वितीय से अधिक होता है। कहने मतलब ये है बेटा इसका जो मान होता है इसका मान वो E1 से अधिक होता है और E3 का मान E2 से भी अधिक होता है और E1 से भी अधिक होता है, ठीक है ना। अब कैसे अधिक होता है ये भी तुम्हारी जानने की इच्छा होगी, सर कैसे अधिक होता है, तो ये फॉर्मूला कैसे आ गया आपका। देखो मैं आपको बताऊँ बेटा कैसे अधिक होता है, ध्यान समझना बात को। ये क्या है बेटा, ये क्या है क्रमशः, ये है जो ये है, चाहो तो यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में प्रथम आयन एनर्जी, प्रथम आयन ऊर्जा, यहाँ ब्रैकेट में द्वितीय आयन ऊर्जा और यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में बेटा तृतीय आयन ऊर्जा, ठीक है ना। ये चीज़ लिख लेना तुम लोग ब्रैकेट में। अब तुम समझो कि यहाँ पे आयन एनर्जी ज़्यादा कैसे हो गई, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट कर लो, अभी एक एग्जाम्पल और दूंगा तब क्लियर करता हूँ बेटा। हो गया ये नोट, ठीक है, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रियल एग्जाम्पल। ये तो काफी एग्जाम्पल था, है ना। देखो बेटा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा, एग्जाम्पल देखो इसी बात का। देखो मान लीजिए एल्यूमिनियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैस स्टेट में है, कहने का तात्पर्य है अकेला परमाणु है। अब बेटा एल्यूमिनियम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है ना। तो चलो एल्यूमिनियम को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान समझ लेते हैं पहले। देखो बेटा ये एल्यूमिनियम का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका बेटा, 13 इसका परमाणु क्रमांक होता है। कितना परमाणु क्रमांक होता है बेटा इसका, 13। एल्यूमिनियम परमाणु कितना होता है 13, ठीक है। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 13 से प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम बना लेते हैं हम, देखो ये हो गया 1 कोष, 2 कोष और 3 कोष, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में से क्या क्या होता है बेटा, 2 8 और 3 13, ये तो होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है इसका और नाभिक का आकर्षण बल लगता होगा, ऐसे करके लगता होगा ना, समझ में आ रही बात, ठीक है बेटा। इन सबका क्या है, नाभिक की तरफ आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना, आकर्षण बल लग रहा है। तो बेटा तीनों को क्या है, आकर्षण बल लग रहा है नाभिक की तरफ को। अब क्या है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं। जब हम बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ एनर्जी देनी होगी, उसको हम कहेंगे IE1, ठीक है, IE1। मतलब इसको हम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको प्रथम आयनेशन एनर्जी। ये बात समझ में आई बेटा। और जब हम ऐसा कर लेंगे तब हमारे जो एटम प्राप्त होगा वो होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे A+ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, A+, ठीक है। हम A+ का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, A+, ठीक है। तो प्रोटॉन में तक कितने, प्रोटॉन 13 ही रहेंगे, प्रोटॉन में कोई दिक्कत थोड़ी ना, ये इलेक्ट्रॉन तो निकला है, सिर्फ ये प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा 3 कोष बना लेते हैं इसके, ठीक है। तो बेटा प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही थे, और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7
8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना। अब इसमें कितने रह गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो रह गए। अब देखो जो हमारा नाभिक है उसका जो जेड था, जो पावर थी, पावर थोड़ी ना कम हुई, 13 के 13 ही प्रोटॉन रहे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स पहले की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स कैसा होगा, पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। देखो बेटा यहाँ पे फोर्स कम लग रहा था, यहाँ ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाभिक उतना ही पावरफुल है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ज़्यादा तेज़ी से ये खींच पाएगा। समझ में आ रहा है बेटा बात? ऐसा समझो बेटा, ये कोई एक माँ है, क्या है, कोई मम्मी है, इसके 3 बच्चे हैं, तो ये 3 बच्चों से प्यार करती है, लेकिन एक बच्चा अगर इसका एक्सपायर हो जाता है तो 2 बच्चों से ज़्यादा कस के प्यार करती है, गले चला रखती है, मेरा बेटा कहीं चले ना जाए। अरे यार समझ में, तो यहाँ पर नाभिक का आकर्षण बल यहाँ की तुलना में ज़्यादा होगा। अब यहाँ से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें बेटा, तो जो एनर्जी देंगे उसको हम कहेंगे E2, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करा दिया, अब हमारे लिए नया यहाँ प्राप्त हो गया Al++। समझ में आया बेटा बात? तो ये कहलाएगी आपकी सेकेंड एडिशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो ये हमारा है, ये नाभिक किसका है, Al++ का है, ठीक है। यहाँ समझेंगे बेटा, देखो 1 कोष, 2 कोष और ये तीसरा कोष, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तीसरे कोष में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, मात्र 1 ही तो इलेक्ट्रॉन रह गया है। तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन तो रह गया है, ठीक है बेटा। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें रिमूव कराना है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल होगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, 1 2 बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इफेक्ट क्या है, जेड इफेक्ट नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये कसकर बंधा होगा। तो बेटा इसको निकालने के लिए हमारे लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी होगी, तो इसको हम कहेंगे IE3। इसको निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त देनी होगी बेटा, तो इससे हमें प्राप्त होगा Al++ प्राप्त होगा। इस तरीके से हमारे लिए समझ में आ रहा है बेटा बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जेड इफेक्ट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा है, जेड इफेक्ट का मतलब है न्यूक्लियर का चार्ज, नाभिकीय आवेश। जब हम कहने का मतलब जो है, जब हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो बेटा प्रथम एनर्जी प्राप्त हुई, ठीक है। जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर क्या हुआ, हमारे लिए Al+ प्राप्त हुआ। Al+ में देखा गया कि यहाँ पे जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, सीधी सी बात है, तो आकर्षण बल थोड़ा बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी और ज़्यादा हमें देनी पड़ी। तो यहाँ से बेटा क्या हुआ, हमें Al++ प्राप्त हुआ, और यहाँ पे नाभिक की पावर तो उतनी ही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ से खींचेगा, अर्थात यहाँ पे जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। यहाँ पे जेड इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी लगातार बढ़ रही है। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों के लिए? बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जेड इफेक्ट लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त स्ट्रक्चर से, ठीक है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। इसी कारण आयनाइजेशन एनर्जी का मान भी बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ रहा है। बात समझाएंगे बेटा बात? तो यहाँ पे जो IE है, IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1। समझ में आया कैसे आ गया ये? क्योंकि बात ये है, जब हम इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो बेटा इसका जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, फिर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर और जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, और इसी कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है, अतः एक सूत्र निकल के आता है बेटा,
आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो समानुपाती होती है जेड इफेक्ट के। जहाँ जहाँ जेड इफेक्ट बढ़ेगा वहाँ वहाँ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों के लिए, है ना। चलो इस चीज़ को आप नोट कर लो, इस चीज़ को आप नोट कर लो बेटा, ठीक है, हो गया नोट। इतना नोट हो गया आपका, ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट है ये वो है फैक्टर की बात करेंगे हम। बेटा कमेंट कर बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए, इतना समझ में आया अच्छे से, एनर्जी क्लियर हो गया बेटा, कमेंट कर बताओ, कमेंट किया करो। और तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, हैं पिछली वीडियो में तुम लोगों ने कहाँ देखा है, व्यू बहुत कम आए हैं और तुम लोग इतने महसे पढ़ाया जा रहा है फिर भी। हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऐसे एनर्जी। फैक्टर इफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है बेटा। आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा पहला कारक क्या है, पहला है एटॉमिक साइज, ठीक है। तो बेटा वीडियो हमें लग रहा है लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि वरना आप बोर हो जाते हैं फिर देखते नहीं ढंग से, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।